पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। तो हे सबके जीवन में ये बात देखो तो एकदम सच ही है कि करने वाले सब ठाकुर जी ही हैं, कर वही रहे हैं। और देखने में लगता रे वाह ये आदमी क्या क्या कर रहा है, कितनी प्रतिष्ठा पा रहा है, कितना नाम पा रहा है, लेकिन सब कुछ श्री ठाकुर जी ही कर रहे हैं, वही करने वाले, वही कराने वाले हैं। हम सब उनकी हाथ की कठपुतली हैं। कठपुतली का खेल जो होता था पहले, ऊपर नचाता रहता, दिखता है दो नाच रहे हैं पर नचाने वाला ऊपर बैठा है। इस दुनिया को चलाने वाला भी सबके डोर को किसी को कहाँ उलझा रखा है, किसी को कहाँ उलझा रखा है। सुलझाने वाला भी वही है और उलझाने वाला भी वही है। ऐसे भगवान सुदामा जी ने ठान लिया था कि इनसे कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि जो हो रहा है सब इनकी कृपा से ही हो रहा है। तो भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। सुदामा जी अगले दिन भगवान से विदाई लेकर के वापस अपने गांव आ गए। गांव आए लेकिन अद्भुत चमत्कार हुआ। सुदामा जी की झोपड़ी जो टूटी फूटी थी वो सब तो गायब हो चुकी थी, और वहाँ एक बड़ा भारी आलीशान महल बना हुआ है, नगर बसा हुआ है। नगर का नाम है सुदामा नगर। सुदामा जी देख कर के भौचक्के रह गए, हमारे नाम का नगर, पर भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। राजा को रंग रंग को राजा बनाने में एक क्षण नहीं लगता इनको। सब कुछ दिया सुदामा को भगवान का, उसको प्रसाद समझ के सुदामा जी ने स्वीकार किया, लेकिन जीवन वैसे ही जिया जैसे पहले जीते थे। एक छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी कुटिया, उसमें भजन करना, भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, और भजन करते करते सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये सुदामा जी महाराज की दिव्य प्रसंग को, चरित्र को श्री शुकदेव जी ने सुनाया है। और सुदामा जी की कथा से यही सबसे सीखने योग्य है कि भगवान से कभी कोई शिकायत मत करो, ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, करा लो प्यारे जो भी तेरी मर्जी। भगवान से उल्हाना देने की हमें आदत पड़ जाती है, भगवान से शिकायत करने की हमें आदत पड़ जाती है। मंदिर में शिकायत लेके पहुंच जाते हैं, संतों के पास शिकायत लेके पहुंच जाते हैं। पर सुदामा जी की भक्ति से सीखो, शिकायत नहीं, भगवान को धन्यवाद देना सीखो। हाथ है, पाँव है, मुंह है, कान है, आंख है, और क्या चाहिए इससे बड़ा। पाँव पे चल पा रहे हो तो इससे बड़ी कृपा क्या है। जिसके पाँव नहीं उससे पूछो। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं तब तक दुखी होता रहा कि मेरे पास अच्छे महंगे वाले जूते नहीं, जब तक मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा नहीं जिसके पास पाँव ही नहीं है। तेरे पास तो केवल वो महंगे वस्तुएं नहीं है, पर उसके पास तो वो भी नहीं। अगर वो ठाकुर जी ने तुमको दिया है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। जो दिया है उसको अनुभव करो। जब सांस रुक जाती है और जब डॉक्टर ले जाते हैं उसमें वेंटिलेटर पर, एक एक सांस की कितनी कीमत है पता है ना। कोई आसपास जानकारी में कोई कभी तो कोई हुआ होगा आपके, डॉक्टर साहब लाखों लाखों रुपया का आईसीयू का बिल बना देते, ऑक्सीजन का बिल बना देते। वही ऑक्सीजन मुफ्त में फ्री में ले रहे हो, बैठे बैठे 24 घंटे चल रही है, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है ना। कृपा भगवान की। इसके बाद भी अगर भगवान को उल्हाना दोगे तो इससे बड़ा एहसान फरामोश कौन हो सकता है कि जिसने सब कुछ दिया उसी को जाके उल्हाना दे रहे। नहीं, भगवान को उल्हाना नहीं, भगवान को धन्यवाद दीजिए। यही श्री सुदामा जी की कथा से हम सबको सीखना चाहिए। कथा तो बड़ी, प्रसंग तो सुदामा जी का बड़ा अद्भुत है, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान भी रखते हुए कि आज कथा भी
समय पर ही विश्राम करेंगे। हमारे जितने भी सब संगी साथी, सबको जाना है, सबकी ट्रेन है, तो सब बस्ता बैग लेकर के बैठे हैं कि कब छुट्टी और कब भागे। तो समय पर ही कथा विश्राम करेंगे ताकि 9 बजे तक सब विश्राम हो जाए और उनकी ट्रेन न छूटे। तो श्री सुदामा जी की कथा प्रसंग को प्रणाम करते हुए आइए जो थोड़ा सा प्रसंग और शेष बचा है उसको संक्षेप में श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को विराम दे करके अब अपनी नित्य लीला में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। यदुवंशियों को आपस में भगवान ने उलझाया, युद्ध हुआ, धीरे धीरे कुछ वंश के लोग मारे गए। अंत में भगवान भी प्रवास क्षेत्र में जाकर के जब जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, आपके जाने के बाद संसार कलयुग के लोग आपका दर्शन कहाँ करें? तो भगवान ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, अपितु मैं अपने स्वरूप को इसी श्रीमद् भागवत में विराजमान करके जा रहा हूँ। इसका मतलब आपके सामने जो यहाँ 7 दिन तक विराजमान रही वो केवल कोई किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान ही भागवत स्वरूप में हमारे बीच में आके 7 दिन तक विराजमान रहे हैं। क्योंकि भागवत और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी का आश्रय आप हम सब ने 7 दिन तक यहाँ शिव मंदिर के प्रांगण में प्राप्त किया। ये कथा सूत जी सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को। सूत जी इस कथा को विराम की ओर बढ़ाते हैं। शुकदेव जी की विदाई होती है क्योंकि श्राप के अनुसार आज राजा का 7वां दिन है। शुकदेव जी महाराज राजा को आशीर्वाद लेकर के वहां से विदा लेते हैं। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत जी के प्रसंगों का, तत्वों का हृदयस्थ करते हुए परीक्षित जी ने उस पर अमल किया, भगवान का ध्यान किया, अपने अंतर मन को, अपनी अंतरात्मा को भगवान के चरणों से जोड़ दिया। तक्षकाया डस के चला गया और 7 दिवसीय कथा सुन करके राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। इसके बाद कथा के श्रीमद् भागवत जी का जो विश्राम श्लोक है उसका पाठ एक बार आप सब लोग मिल करके करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें और भागवत जी का विश्राम श्लोक सभी साथ में पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपापप्रणाशनम्, 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 प्रणामो दुःखशमन, प्रणामो दुःखशमन, प्रणामो दुःखशमन, प्रणामो दुःखशमन, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। इसी श्लोक के द्वारा श्रीमद् भागवत जी विश्राम की ओर बढ़ती हैं और यही भागवत का सार है कि नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम जिसकी चर्चा हमने आरंभ में की थी। और मुझे
याद नहीं, पिछले साल तो आज के दिन थोड़ा सा भगदड़ ज़्यादा थी, पता नहीं, पर अधिकांश जो भी कथा होती है उसमें मैं आखिरी दिन यही निवेदन करती हूँ कि भागवत में दक्षिणा स्वरूप आप अपनी कमियों की आहुति और एक माला नित्य हरे कृष्ण महामंत्र की अपने जीवन में अवश्य करें। तो अब तो साल बीत गए, आगे भी वर्ष बीतते जाएंगे, अब एक माला से काम चलेगा नहीं, अब तो बढ़नी चाहिए, क्लास बढ़ती जाती है ना, प्रमोशन होना चाहिए, एक ही जगह अटके रहोगे तो क्या फ़ायदा। तो एक माला का समय अब आपका गया, अब उस माला को और बढ़ाइए, हरे कृष्ण महामंत्र की तुलसी माला लेकर उस पर जाप करें, उसको आरंभ करें। यही आपकी भागवत की 7 दिन की दक्षिणा और यही फल है भागवत जी का। अगर ये आप करने लगेंगे तो समझिए भागवत जी आपके चित्त में बैठ गई हैं और आपको भागवत जी की कृपा मिल गई है। तो आप सबसे निवेदन है, आप इतनी भारी तादाद में यहाँ लोग आए हैं, स्थान अभाव पिछले वर्ष भी हो गया था, इस वर्ष भी स्थान का अभाव है, पर फिर भी इतनी संख्या में, इतनी भीड़ में भी आपने अनुशासनहीनता नहीं दिखाई। बस शुरू में ही थोड़ा सा कुलबुलाते थे, बाकी तो फिर सेट हो गए, तो उसके बाद तो हिलते नहीं। तो आपने बड़े शांति से, इतनी संख्या होते हुए भी इतनी शांतिपूर्वक कथा सुनी, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये कथा पंकज जी का बहुत भाव था, बार बार सूचना मुझे प्राप्त होती रहती थी कि आप कथा के लिए निवेदन कर रहे हैं। थोड़ी कथाओं की व्यस्तता चल रही थी, पर आपका बहुत ही आग्रह था, और सामने जो विराजमान हैं भगवान के परम रसिक भगवान श्री भोलेनाथ, उनको कथा सुननी थी तो खींच करके यहाँ ले आए, और दूसरे वर्ष भी यहाँ कथा सुनाने का अवसर उनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ। श्रोता बन के तो वही विराजमान है, वही श्रवण कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, उनकी कृपा से ये संभव हो पाया। यहाँ पूरी यज्ञ समिति जो तन मन धन से इतना सुंदर छोटे से गांव में, छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा गांव है, और यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं जुटाना, सब कुछ संभालना आसान नहीं है, लेकिन सब व्यवस्था पूरी समिति मिलकर के बनाती है। समिति के सभी पदाधिकारी, सेवक जन, बहुत सारे युवा यहाँ सब भाई हैं, सब व्यवस्थाएं बनाते हैं, कोई भोजन की, कोई बैठने की, सब लगे रहते हैं। देख करके बड़ा अच्छा, बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए यज्ञ समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां। और भगवत चरणों में यही निवेदन, आप निरंतर ऐसी शुभ कार्य कराते रहें अपने गांव में, ऐसे शुभ कार्य होने चाहिए। इसी से धीरे धीरे बदलाव आएगा, इसी से धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, और आता है, जरूर आता है। यहाँ कुछ ज़्यादा तो मिलने का इतना कुछ रखा नहीं, पर जो लोग मिलने आए उसमें से जितने आए, उनमें से जिन लोगों ने आकर के मुझे बताया कि हम पूर्व में कुछ गलत खाते पीते थे, पर पिछले साल कथा सुनी, उसके बाद हमने वो त्याग दी। मुझे लगता है कि वो सुनकर के मुझे और बल मिलता है और शक्ति मिलती है कि आखिरकार इस कथा से अगर एक व्यक्ति भी कोई गलत काम करना छोड़ देता है तो मेरी ये 7 दिन की यहाँ कथा कहना सफल हो गया। और आप सब, मुझे आशा है, विश्वास है, भरोसा है कि आप सब अपने जीवन को और अच्छा बनाएंगे। पहनना अच्छा, खाना अच्छा, बोलना अच्छा, भक्ति, भजन, ये सब आपके जीवन में आएगा। गौ सेवा आपके जीवन में होनी चाहिए। समय समय पर गौ माता की सेवा जहाँ आपको मिल जाए करिए, जितना सामर्थ्य उतना करिए। चारा खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए, कहीं गाय पड़ी है तो थोड़ी सी फर्स्ट एड, कुछ जितनी आपसे बन पड़े वो कर दीजिए। इतने सारे युवा यहाँ बच्चे हैं जो सब कथा से जुड़े। आप सब अपनी एक, जैसे हर जगह गौरक्षा के लिए एक दल होता है, समिति होती है, आप सब अगर युवा चाहें, बहुत ऐसे युवा अलग अलग शहर से आते हैं कि हम अपनी
टीम बना के, ज़्यादा तो हमसे होता नहीं, पर जहाँ कोई गाय बीमार होती है थोड़ा फर्स्ट एड का सामान रखते हैं, जाके उनका इलाज वहाँ जितना बन पड़ता है वो करते हैं। तो आप सब युवाओं में वो शक्ति है कि आप कर सकते हैं। आप गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़िए, आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसी प्रयास से गाय की रक्षा हो पाएगी। यहाँ 7 दिन तक आप सबने कथा श्रवण की, मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सबको खूब खूब प्रणाम।